अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SWAA कुकिंग कॉर्नर पर बीफ पुलाव की शानदार रेसिपी में आप सबको खुश आमदीद जी। ईद उल फितर का मौका हो और दावतों का सिलसिला चल रहा हो और उसमें जो बीफ पुलाव ना बने, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बीफ पुलाव हमारे पास एक ऐसी रेसिपी है कि जो अगर बहुत अच्छा बना हो तो हमारी दावत में बनाई जाने वाली डिशेस में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। बीफ पुलाव बनाने के लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट्स कर लें, साथ साथ फुल वीडियो वॉच करें। बीफ मैंने 1 kg से ज़्यादा है, वो बीफ ले लिया मैंने। 1 kg ऐड करूँगी इसमें, बाकी मैं थोड़ा बचा लूँगी क्योंकि मेरे पास जो चावल है 3 पाव चावल हैं तकरीबन। इसमें मैंने ये हड्डी वाली जो बोटी है वो ऐड करी है, 2-3 ऐसी। इससे क्या होता है, जो यखनी बनेगी वो बहुत अच्छी बनेगी। रस वाली जो हड्डी होती है वो लाजमी ऐड करें। अगर आप खाली गोल बोटी ऐड करते हो तो उसकी जो यखनी है वो अच्छी नहीं बनती। इसके साथ मैं 2 बड़े साइज़ के प्याज कटिंग किए हुए ऐड कर देती हूँ, बेशक मोटा ही काट लें प्याज। साथ ही लहसुन ऐड कर दूँगी। अदरक मैं इसके अंदर ऐड नहीं करूँगी। कटी हुई टमाटर और कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर देती हूँ। गरम मसाला मैंने साबुत ले लिया है क्योंकि पिसा हुआ गरम मसाले का जायका इसके अंदर अच्छा नहीं होना। जब बीफ की यखनी बनेंगी तो साथ ही गरम मसाले का भी रस निकल आएगा। पानी इतना ऐड करना है कि इसके अंदर बीफ भी गल जाए, और जो मेजरमेंट आपकी चावलों की है उसके लिए भी पानी आप सारा बीफ का ही यूज़ करोगे, यखनी सादा पानी यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए आपने पानी इतना ज़्यादा ऐड करना है। कुकर बंद करके रख देती हूँ, इसको गला लेते हैं। 1 चम्मच नमक और थोड़ी सी मैंने हल्दी ऐड कर दी। प्याज फ्राई हो चुके हैं, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके मैं इसका कलर निकाल लेती हूँ। बहुत डार्क कलर नहीं करना है। मैंने कटी हुई टमाटर और सब्ज़ मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर दी। इसके साथ मैं अदरक अब यहाँ पर ऐड करूँगी और यहाँ पर मैं अदरक अच्छी खासी ऐड कर दूँगी। टमाटर को गलने देते हैं। अब इसके अंदर मैं दही ऐड कर दूँगी। एक तो बीफ और दूसरा चावल, तो दही लाजमी ऐड करें। लाजवाब टेस्ट के साथ हमारे ये हेल्दी भी होता है। दही ऐड कर दिया। अब मसाला अच्छा सा भूनना जाता है तो फिर इसके अंदर मैं यखनी ऐड करूँगी। ये मैंने पुलाव मसाला ले लिया नेशनल वालों का, ये ऐड कर दिया इसके अंदर। ये तकरीबन 4 चम्मच मैंने ऐड किए हैं, बड़े वाले 4 चम्मच। और इसमें 1 छोटा चम्मच नमक का ऐड कर दिया क्योंकि नमक थोड़ा कम होता है इन मसालों के अंदर। और अगर आप मज़ीद स्पाइसी बनाना चाहते हो, बहुत से लोग बहुत स्पाइसी खाना खाते हो, तो इसमें 1 चम्मच धड़ा मिर्च भी साथ ऐड करते हैं। धड़ा मिर्च का जो टेस्ट होता है वो भी लाजवाब होता है। अब मसाले की बुनाई हो चुकी है तो मैं सारी यखनी, मैंने पानी चूँकि मेजर करके रखा था इसलिए मेरा पानी पूरा था, तो मैंने वो इसके अंदर ऐड कर दिया। मुझे मज़ीद पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसको अच्छा सा हिलाने के बाद मैं इसको कवर कर देती हूँ और फिर इसके अंदर चावल ऐड कर देते हैं। जिस वक्त आपने चावल ऐड करने हैं तो आपने इसके नीचे फ्लेम तेज़ ही रखना है, आहिस्ता नहीं रखना। और वक्तन फ़वक्तन इसमें चम्मच लगा लेना है। कवर कर देते हैं जी। चावलों को दम लगाने का टाइम आ गया है। पुलाव हमारा इतना रेडी हो चुका है माशाल्लाह। कलर चेक करें, सुभान अल्लाह। इसको अब दम लगाते हैं जी। दम हमने लगा लिया, पूरा हो गया, ढक्कन उठा लिया माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।
इसकी शक्ल चेक करें, कैसे निखरे निखरे चावल हैं और कितने लंबे चावल हैं। लाजमी अपने मेहमानों के लिए ये रेसिपी बनाएं और ईद पर स्पेशल बनाएं ताकि आपको इनाम के तौर पर आपको ईदी भी मिले। जब भी चावल बनाएं तो जिससे दम खोलें तो एक दफ़ा सारे चावलों को अच्छा सा हिला लिया करें, क्योंकि गर्म होते हैं, उनके अंदर भाप होती है और अगर आप ऐसे ही पड़े रहने देते हो तो वो आपस में मिक्स हो जाएंगे। चावल रेडी है, फाइनल लुक चेक कर लें जी। माशाल्लाह इसकी मैंने पुदीने और धनिया के पत्तों के साथ डेकोरेशन की है। माशाल्लाह कैसे निखरे हुए चावल हैं। बीफ हमारा बहुत अच्छा गल चुका है, आराम से देख लें टूट रहा है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। इसको टमाटर और खीरों के साथ डेकोरेशन करें। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन लास्ट में प्रेस कर दिया करें और उसमें ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते हैं, उसमें आपका ज़ाया कुछ भी नहीं जाता है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाजमी आगे शेयर किया करें ताकि जैसे आपने सीखा है बाकी भी सीखें। मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।